भाजपा के पास बिहार में जो अभी जो सिचुएशन है कि वो एक सीट जीतने नहीं जा रही थी, उसको लगा बिहार में एक बहुत बड़ा उपद्रव किया जाए आंदोलन के नाम पर और ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाए ताकि गोली उली चल जाए, पुलिस को गोली चलाने पे बाध्य होना पड़ जाए। 10-20 कार्यकर्ता को वो मरवाना चाहती थी। भाजपा खुद शीर्ष नेतृत्व चाहता था कि उसके 10-20-50 कार्यकर्ता पे गोली चल जाए, 2-4 10-20 लोग मर जाएं ताकि हमको एक स्पेस मिले पॉलिटिक्स करने का, उनकी लाश पे राजनीति करने अपने ही कार्यकर्ता को मरवाए। बिल्कुल, ये कैसे कर दिया? बिल्कुल। अरे जब अपने देश के सेना पर लोग हमला करवा सकता है, सत्ता में आने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। आप मिर्चा लेकर के पुलिस की आंख में झोंक देना, उसको बुरी तरह से घायल करने का प्लान करना और एक तरह से अराजक स्थिति पैदा करना, तो पुलिस की तो जिम्मेदारी है ना, कि ड्यूटी है कि आपको कहाँ कहाँ पे रोकना है, उससे आगे प्रोसेशन नहीं जाता है, वर्जित एरिया है, उनकी तो जिम्मेदारी है। लाठी चलाना हो, पानी चलाना हो या फिर आंसू गैस चलाना हो, तो उनकी जिम्मेदारी है। जो क्रॉस कर रहे हैं, जो उस बॉर्डर को तोड़ करके वर्जित एरिया में आ रहे हैं, तो उनकी गलती है कि आप वर्जित एरिया में क्यों आ रहे हैं। जहाँ तक प्रोसेशन लाने का है आप वहाँ तक लाइए, जहाँ मीडिया में बात रखनी है बात रखिए, आपका काम हो गया, आपने आंदोलन किया, आंदोलन पूरा हुआ। उसका मतलब ये थोड़ी एक विधानसभा में घुस करके पूरे में तोड़ लगा दिए, विधानसभा में आग लगा दीजिए, इसलिए वो बढ़ना चाह रहे थे। कहाँ जाना चाह रहे थे? सांसद को भी पीटा गया, कई बड़े आपने उस सांसद के कृत्य को देखा, बैरिकेड खुद आगे बढ़ करके गिरा दिया, तोड़ दिया उसको और एकदम पूरे कार्यकर्ता के हुजूम को उकसाया कि पुलिस को मारो तोड़ो और किसी तरह से पुलिस पे चढ़ करके आगे आगे निकलो, अब विधानसभा में घुस करके आग लगा दो। क्या मनसा था? सीनियर थे, कुछ तो रिस्पेक्ट कर। बड़ी मीडिया में कहीं भी ये खबर नहीं आ रही है कि मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया गया, लाठी डंडे का इस्तेमाल ये तो देश का दुर्भाग्य है कि मेन स्ट्रीम की मीडिया एक सत्ता के पक्ष में, जो केंद्र की सत्ता है उसके पक्ष में खड़ा रहता है, उसकी हिम्मत नहीं होती है सच दिखाने की। जो भी बड़े पत्रकार आपने देखा होगा जो सच दिखाने बोलने की कोशिश की है, सब साइडलाइन कर दिए गए। देश के बड़े बड़े पत्रकार, ये छोटे पत्रकार बेचारे लोग की क्या हैसियत है, जो बिहार में जो तमाम जो 2-4 चैनल में स्ट्रीम मीडिया कहलाता है, वो बेचारे पत्रकार की क्या हैसियत है। राजद का जो मार्च निकला था उसी का बदला लिया गया है। जो विधानसभा में जैसे राजद के विधायकों को घसीटा गया था, मारा गया था, डाक बंगला चौराहे पे पीटा गया था, उसी का बदला लिया गया। हाँ नहीं, ये बात तो है कि विजय सिन्हा हैं, उनको भी 2-4 लाठी लगा है, ठीक है, और भी कई नेताओं को लगा है। तो ये बात तो समझना पड़ेगा कि सत्ता में विपक्ष में सबका आना जाना लगा रहता है। देश में एक बड़ा किसान आंदोलन हुआ, सैकड़ों लोग की शहादत उसमें हुई। क्या कोई सीबीआई जांच उस पर हो रही है? क्या इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं है? सैकड़ों दिनों तक देश के जो सम्मान था, जो जिन लोगों ने पदक जीत करके लाया था पूरी दुनिया से, महिला पहलवान लोग, उसके पक्ष में सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो हमारे गौरव थे वो लोग खड़े थे। आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई, उस पर कोई सीबीआई जांच नहीं हुआ, मौन बने हुए हैं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार जो है मौन बनी हुई है। 13 जुलाई को बीजेपी के द्वारा एक बड़ा मार्च निकाला गया। विधानसभा घेराव करने की कोशिश थी उनकी, मगर प्रशासन मुस्तैद थी। और जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी के एक कार्यकर्ता की इस मार्च के दौरान में मौत भी हुई है और इसका सारा ठीकरा फोड़ दिया गया है बिहार सरकार के ऊपर। बीजेपी के लोगों ने बोला है कि नीतीश कुमार की पुलिस ने हमारे कार्यकर्ता की जान ली है, और जिसको लेकर केंद्र सरकार की 4 सदस्यीय टीम कल यहां आई हुई थी और सीबीआई जांच करवाएगी। इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं मौजूदा एमएलए अख्तरुल ईमान शाहीन है और उप मुख्य सचेतक के रूप में अभी राजद में काम कर रहे हैं। सर, बीजेपी के जो 4 सदस्यीय टीम गठित की गई है, सीबीआई जांच करेंगे, क्या कहेंगे? पहले तो इस घटना को समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में जो महागठबंधन बना और तमाम विपक्ष के नेताओं का जो जुटान हुआ, उससे भाजपा बौखला गई। और इस महागठबंधन से भाजपा को यह रिपोर्ट है, इंटरनल रिपोर्ट है कि यहाँ एक भी सीट हम जीतने वाले नहीं हैं। उसी को लेकर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी परेशान है और बिहार के जो तमाम नेता जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी परेशान हैं। तो एक योजनाबद्ध तरीके से बिहार में बड़ी घटना कराने की साजिश भाजपा की थी। बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार ने योजना बनाई थी कि इस तरीके से ये करना है। हम उस पर आ रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि भाजपा के पास बिहार में जो अभी जो सिचुएशन है कि वो एक सीट जीतने नहीं जा रही थी, उसको लगा बिहार में एक बहुत बड़ा उपद्रव किया जाए आंदोलन के नाम पर और ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाए ताकि गोली उली चल जाए, पुलिस को गोली चलाने पे बाध्य होना पड़ जाए। 10-20 कार्यकर्ता को वो मरवाना चाहती थी। भाजपा खुद शीर्ष नेतृत्व चाहता था कि उसके 10-20-50 कार्यकर्ता पे गोली चल जाए, 2-4 10-20 लोग मर जाएं ताकि हमको एक स्पेस मिले पॉलिटिक्स करने का, उनकी लाश पे राजनीति करने का। अपने ही कार्यकर्ता को मरवाए। बिल्कुल, ये कैसे कर दिया? बिल्कुल। अरे जब अपने देश के सेना पर लोग हमला करवा सकता है, सत्ता में आने के लिए बहुत कुछ हो सकता है।
सत्ता में आने के लिए उसके पीछे जो षड्यंत्र होता है, जिसको आम जनता के समझ से पड़े है, वो इस आंदोलन में जिस तरह से मिर्चा वगैरह ले करके आगे बढ़े थे, हजारों हजार कार्यकर्ता, वो तो चाह रहे थे कि लाखों शिक्षक भी आ जाए। शिक्षक की आड़ में एक तरफ का उपद्रव करेंगे, 10, 20, 50 शिक्षक मारा जाएगा, 10, 20 कार्यकर्ता मारा जाएगा, एक अराजक स्थिति पूरे पटना में कर देंगे और उस मुद्दे को लेकर के पूरे देश में कहेंगे कि भाई राष्ट्रपति शासन लगाओ, ये करो वो करो, एक स्पेस। और किसी तरह जो डूब रहा है भाजपा, किसी तरह उबरने का एक मौका मिलेगा, उस तरह की साजिश थी। वो तो धन्यवाद दीजिए यहाँ के पुलिस प्रशासन का कि किसी तरह से इसको कंट्रोल किया और कुछ ही लाठी चार्ज में, कुछ लोग घायल हुए, कुछ ही लाठी चार्ज में मामला को किया। गुंडा बोला गया है पुलिस को कि बीजेपी के लोगों ने कहा है कि नीतीश कुमार के गुंडे हैं जिन्होंने इस तरीके की बर्बरता की और माफ नहीं किया जाएगा। देखिए, आंदोलन करने का एक तरीका होता है। हर पॉलिटिकल पार्टी आंदोलन करती है, तमाम संगठन आंदोलन करते हैं, सरकारी कर्मी लोग आंदोलन करते हैं, सबका एक तरीका होता है। आप मिर्चा लेकर के पुलिस की आंख में झोंक देना, उसको बुरी तरह से घायल करने का प्लान करना और एक तरह से अराजक स्थिति पैदा करना, तो पुलिस की तो जिम्मेदारी है ना, कि ड्यूटी है कि आपको कहाँ कहाँ पे रोकना है, उससे आगे प्रोसेशन नहीं जाता है, वर्जित एरिया है, तो उनकी तो जिम्मेदारी है। लाठी चलाना हो, पानी चलाना हो या फिर आंसू गैस चलाना हो, तो उनकी जिम्मेदारी है। जो क्रॉस कर रहे हैं, जो बॉर्डर को तोड़ करके वर्जित एरिया में आ रहे हैं, तो उनकी गलती है कि आप वर्जित एरिया में क्यों आ रहे हैं। जहाँ तक प्रोसेशन लाने का है आप वहाँ तक लाइए, जहाँ मीडिया में बात रखनी है बात रखिए, आपका काम हो गया, आपने आंदोलन किया, आंदोलन पूरा हुआ। उसका मतलब ये थोड़ी एक विधानसभा में घुस करके पूरे में तोड़ लगा दिए, विधानसभा में आग लगा दीजिए, इसलिए वो बढ़ना चाह रहे थे। कहाँ जाना चाह रहे थे ना, वो तो बोल रहे कि शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। तो शांतिपूर्ण कोई भी आंदोलन जहाँ तक आने का दायरा है वहां तक तो आप आए, किसी ने रोका नहीं। सांसद पे लाठी चली सर, एक सांसद को भी पीटा गया, कई बड़े आपने उस सांसद के कृत्य को देखा, बैरिकेड खुद आगे बढ़ करके गिरा दिया, तोड़ दिया उसको, और एकदम पूरे कार्यकर्ता के हुजूम को उकसाया कि पुलिस को मारो तोड़ो और किसी तरह से पुलिस पे चढ़ करके आगे आगे निकलो, अब विधानसभा में घुस करके आग लगा दो। क्या मनसा था? सीनियर थे, कुछ तो रिस्पेक्ट करना चाहिए। नहीं, ठीक है, सांसद हैं, उनकी गरिमा है, तो गरिमा का ख्याल तो पहले हम खुद करेंगे ना। हम विधायक हैं, विधानसभा के उप मुख्य सचेतक हैं, अपनी गरिमा को तो पहले हमको समझना होगा ना। किसी सिपाही का कलर पकड़ लेंगे तो कैसे उम्मीद करते हैं कि वो भी रिएक्ट नहीं करेगा? दरोगा को मिर्च का ये लगा, तो कई पत्रकार के भी मिर्च लगा है, कई पुलिस वाले के पूरे वीडियो। हम तो धन्यवाद देते हैं सोशल मीडिया के तमाम जो लोग हैं उन लोगों का कि उन लोगों ने इस बात को उजागर किया। बड़ी मीडिया में कहीं भी ये खबर नहीं आ रही है कि मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया गया, लाठी डंडे का इस्तेमाल। ये तो देश का दुर्भाग्य है कि मेन स्ट्रीम की मीडिया एक सत्ता के पक्ष में, जो केंद्र की सत्ता है उसके पक्ष में खड़ा रहता है, उसकी हिम्मत नहीं होती है सच दिखाने की। जो भी बड़े पत्रकार आपने देखा होगा जो सच दिखाने बोलने की कोशिश की है, सब साइडलाइन कर दिए गए। देश के बड़े बड़े पत्रकार, ये छोटे पत्रकार बेचारे लोग की क्या हैसियत है? जो बिहार में जो तमाम जो 2-4 चैनल में स्ट्रीम मीडिया कहलाता है, वो बेचारे पत्रकार की क्या हैसियत है? तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। बदला लिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि बदला लिया गया है। जो राजद का जो मार्च निकला था उसी का बदला लिया गया है। जो विधानसभा में जैसे राजद के विधायकों को घसीटा गया था, मारा गया था, डाक बंगला चौराहे पे पीटा गया था, उसी का बदला लिया गया। हाँ, नहीं, ये बात तो है कि विजय सिन्हा हैं, उनको भी 2-4 लाठी लगा है, ठीक है, और भी कई नेताओं को लगा है। तो ये बात तो समझना पड़ेगा कि सत्ता में विपक्ष में सबका आना जाना लगा रहता है, और जब लाठी एक पे चलता है तो वही पुलिस है, वो तो सब पे लागू होगा। जब कोई आप रास्ता देते हैं, किसी को छूट देते हैं, तो वो समझ गया कि दायरा इतना है कि आप लोगों को भी तैयार रहना पड़ेगा। अगर 2025 में गलती से अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो फिर आप लोगों पे भी लाठियां बरसेगी। नहीं, जब वैसा कृत्य करेंगे, हम लोग कभी वैसा कृत्य नहीं करते हैं। जो एक लोकतंत्र में जो एक प्रोटेस्ट करने का जो एक दायरा है, कभी भी हम उसको हाथ में लेना, संविधान में जो दायरा है कभी भी उसको हाथ में लेना, ये लोग समझते हैं सब कुछ हमारा है। संविधान को जैसे चाहे मरोड़ दें, तमाम व्यवस्था को जैसे चाहे मरोड़ दें, मीडिया को जैसे चाहे उपयोग कर लें, एजेंसी को जैसे चाहे उपयोग कर लें, वैसे नहीं चलेगा बिहार में। बिहार में नहीं चलेगा। आपको एक तरीका है, एक दायरा है प्रोटेस्ट करने का, आप कीजिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वैसे कीजिए। अराजकता फैलाने की कोशिश कीजिएगा तो कुटाइएगा। कोई भी दल ऐसा करेगा, किसी राज्य में करेगा, अराजकता फैलाएगा तो वो तो कुटाएगा। बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि ये लाठी चार्ज हुआ है, जितने भी लोग बिहार के लोग देख रहे हैं, और 2024 और 25 में इसका बदला बिहार के लोग लेंगे। क्या है, सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से इन लोगों को लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है कि भाई हम डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव लड़ करके चुनाव जीतें। अराजकता फैलाना चाहते हैं। कभी गुजरात में चुनाव होने लगता है तो ट्रेन में आग लग जाती है, साधु लोग मर जाते हैं, दंगा हो जाता है, फिर आप सत्ता में आ जाते हैं। फिर कभी चुनाव होता है तो पुलवामा में घटना घट जाती है और सर्जिकल स्ट्राइक हो जाता है, फिर एक वातावरण बनता है, फिर आप जीत जाते हैं।
तो ये तो इस बातों को तो देश की जनता को समझना पड़ेगा। जब चुनाव नज़दीक आता है तो कि देश में या राज्य में बड़ी घटना घट जाती है, खासकर जब भाजपा सत्ता में होती है तो। अच्छा सर, एक खास सवाल रहेगा कि बीजेपी के लोगों ने इस कांड के लिए, इस घटना के लिए सीबीआई जांच की मांग की है, तो क्या ब्रजभूषण जैसे जो बिल्कुल एमपी और किसान आंदोलन में जो किसान मरे, उनके लिए भी सीबीआई जांच होगा? क्या बीजेपी करवाएंगे? क्या आप लोग इसके लिए डिमांड करेंगे? यही तो कह रहे हैं कि केंद्र में ये लोग हैं, देश में एक बड़ा किसान आंदोलन हुआ, सैकड़ों लोग की शहादत उसमें हुई, क्या कोई सीबीआई जांच उस पर हो रही है? क्या इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं है? अगर जांच हो कि भाई आप तुरंत वार्ता कर लेते, तुरंत आप जिस चीज़ को माना, सैकड़ों लोगों की मौत नहीं होती, तो पूरी तरह से प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। तो क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को सूली पे लटका दें? ऐसे नहीं होता है ना। अभी ब्रिजभूषण वाला मामला सही कहा आपने, सैकड़ों दिनों तक देश के जो सम्मान था, जो जिन लोगों ने पदक जीत करके लाया था पूरी दुनिया से, महिला पहलवान लोग, उसके पक्ष में सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो हमारे गौरव थे वो लोग खड़े थे, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई, उस पर कोई सीबीआई जांच नहीं हुआ। मौन बने हुए हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार जो है मौन बनी हुई है। और यहाँ पर एक मौत जिसके बारे में सस्पेक्ट है कि वो लाठी से नहीं मरा है, वो स्वाभाविक मौत से मरा है, सीबीआई जांच, मतलब वो जान रहे हैं कि सीबीआई उनकी है, जांच एजेंसी उनकी है, कुछ भी झूठा आरोप लगा के भी सीबीआई को अपने हिसाब से रिपोर्ट करवा करके बदनाम करेंगे सरकार को, समझिए। सीबीआई खासकर अभी बिहार की राजनीति में अब देखा जा रहा है कि भले ही मतलब अभी थोड़ा स्लो में चल रहा था सीबीआई जांच वगैरह, सीबीआई का रेड, ईडी का रेड, इस घटना के बाद हो सकता है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से ईडी और सीबीआई का रेड अब विपक्षियों पे होने वाला है, लगता है आपको? केंद्र सरकार का तो मुंह काला हो गया, इसलिए कि जिस ईडी ने पूरे देश के विपक्ष के नेताओं पर जो छापामारी किया, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका अवधि विस्तार जो किया है वो अवैध तरीके से किया है। ये तो स्पष्ट हुआ कि आप किसी अधिकारी को अवधि विस्तार दे रहे हैं, एक गिफ्ट दे रहे हैं इस एवज में कि तुमको विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई करना है, हम तुम्हारे कार्यकाल को अवैध तरीके से बढ़ाने का काम करें। इतना बड़ा कालिक केंद्र की मोदी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है कि सम से डूब मरना चाहिए। ये साबित हो गया कि ईडी के डायरेक्टर या इन लोगों का किस तरह ये दुरुपयोग करते हैं। तो ये एक एजेंसी है, इस तरह तमाम एजेंसी आज नकल बेनकाब होगा जो केंद्र के इशारे पर पूरे देश में। देखिए, भाजपा को यह पता है कि 24 में उनकी सरकार आनी नहीं है, इसीलिए ये पूरे देश में चाहते हैं कि जैसे आप देखिए महाराष्ट्र पूर्ण बहुमत की सरकार है, वहाँ कोई उनको राष्ट्रवादी पार्टी को तोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, आपको बहुमत था, फिर भी तोड़े। क्यों तोड़े? इसके पीछे जाइए, क्योंकि उनको इंटरनल सर्वे का यह रिपोर्ट है कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में उनकी गति होने जा रही है, दुर्गति जिसको कहते हैं, होने जा रही है। तो क्या करें भैया, राष्ट्रवादी पार्टी को तोड़ो, किसी पार्टी को तोड़ो। उन्होंने पहले शिवसेना को तोड़ करके सरकार बनाया, फिर भी उनको लग रहा है रिपोर्ट मेरे खिलाफ जा रहा है क्योंकि जनता इससे नाराज है, फिर राष्ट्रवादी को तोड़ा। तो ये बौखला गए। इनको जो इंटरनल सर्वे का रिपोर्ट है कि 24 में नहीं आ रहे हैं, अब देखिए तेजस्वी जी को चार्जशीट कर रहे हैं, किसी तरह एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तमाम विपक्ष के नेता को या तो तोड़ दो पार्टी को, अपने दल में मिला लो, नहीं मानता है तो जेल में भेज दो, चार्जशीट कर दो, बदनाम कर दो। एन केन प्रकारेण सत्ता में दोबारा आना चाहते हैं, कुछ भी कर लें। जनता जब एक बार मन बना चुकी है कि मोदी सरकार का 10 साल का कार्यकाल पूरी तरह से फेल्योर रहा, एक भी कमिटमेंट पूरा नहीं किया, तो वो नहीं आना है तो नहीं आना है। ये सब प्रयास करने से कुछ नहीं होगा। उसी का झलक बिहार में ये प्रोसेशन और एक दंगा फसाद करना, एक अराजक स्थिति करना, एक बड़े पैमाने पर उनकी योजना थी। जो धन्यवाद दीजिए बिहार पुलिस का, जो इस बड़े षड्यंत्र को नाकाम किया और थोड़ा बल प्रयोग करके उन लोगों को खदेड़ के भगाया, वरना बहुत खराब स्थिति पटना की हो सकती थी। चलिए, धन्यवाद। तो हमारे साथ में अख्तरुल शाहीन थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि धन्यवाद देते हैं पटना पुलिस प्रशासन को, बिहार पुलिस प्रशासन को, जिसने समय रहते इनका कहना है भाजपा के जो मार्च निकाला गया था, जिस तरीके से उत्पात मचाया गया, जिस तरीके से मिर्ची फेंका गया, मिर्च पाउडर फेंका गया पुलिस पे और पत्रकारों पे, ये कहीं से भी शोभनीय है और लोकतंत्र इसकी इजाज़त नहीं देता। और बिहार की जनता सब देख रही है, 2024 और 25 के इलेक्शन में जड़ से सफाया करने को बिहार के लोग तैयार हैं।